देवताओं ने कहा वो तुम्हारा काम करो मत करो, पर प्रेम तो है भोले नाथ के पास। कहा महाराज यहाँ पर नारद जी रोज कैलाश में आए काय के लिए? अब देखो अगर लड़ाई करवाना हो तो एक मिलना चाहिए नहीं, घर में अगर दो ही मिल गए तो लड़ाई होगी। कहा नारद जी कैलाश में आए, बाबा भोलेनाथ माँ जगदम्बा दोनों विराजमान रहे, दोनों को प्रणाम करे और पुनः लौट जाए। बड़े दिन हो गए, अभी एक दिन जगदम्बा मैया अकेली मिल गई। मैया को प्रणाम किया और कहा माँ भगवान शंकर कहाँ है? माँ जगदम्बा ने कहा क्या काम है नारद, हमसे कह दो, हम बाबा को बता देंगे। बोले नहीं, पर्सनल काम है और वो नहीं बता सके। मैया ने कहा नारद अरे उनमें और हम में कोई छुपाव नहीं है, वो इतना प्रेम करते हमसे कि आज तक हमने एक बात दोनों ने छुपाई नहीं है। नारद जी के मैया अगर बाबा प्रेम ज्यादा करे तो एक बात बताओ, जो बाबा के गले में मुंडों की माला है वे किसकी है? माता पार्वती ने कहा नारद आज तक हमने पूछी नहीं और उनने हमें बताई नहीं, पर ये मत सोचना कि हमारे बीच में प्रेम नहीं है। आगे नारद ने कहा मैया अभी एक बात और बता दो, पर दुनिया के नारद तो घर फोड़ा है। बोले नारद बता दो, मैं बाबा से नहीं कहूंगी। बोले मैया जहाँ बताओ कि बाबा के ब्याह कितने हो गए। अब तो माता रानी एकदम क्रोधित हो गई कि मेरे अलावा और भी ब्याह है। नारद ने कही मैया अभी तो आप कह रही थी हमें सब ही पता है, अरे आपको तो कछु नहीं पता। अब जैसे ही माँ क्रोधित हुए, नारद जी ने मन में विचार किया यहाँ से निकल लेना चाहिए, नहीं पता चले सबसे पहले अपनी बारी। नारद बाहर आए, कहा महाराज भगवान शिव रास्ते में मिले, प्रणाम किया। भगवान ने कही नारद आज बड़े जल्दी में है। बोले प्रभु आपको मैया याद कर रही। अब जब शंकर भगवान आते थे, कहा महाराज द्वार पे आके आवाज लगाते थे पार्वती मैं आ गया। मैया थाली लेके आती थी आरती उतार। आज का हो रहा है? बोले भोले बाबा तो बोल रहे पार्वती मैं आ गया, पर अंदर ऐसा लगे कोई है ही नहीं। बड़ी देर हो गई, भगवान सोचे आज तो नारद कछु ज्यादा ही कछु कर गए। 10 बार आवाज लगाई, कहा पार्वती मैं आ गया। अंदर से आवाज आई क्या? बोले अपनी पहली वाली है बुला लो। भगवान अंदर गए। अब देखो अगर माताओं आप गुस्सा हो जाओ, समझ में भी नहीं आओ कि आप गुस्सा हो, क्या करोगे? पर देखो एक पहचान में आज बता जा रही, समझ जाओ करियो क्या। अगर इन्हें क्रोध आए तो क्या करती है? बोले महाराज या तो सामान फेंकेगी फटाफट, बर्तन फेंके समझ लियो आज कछु बात पे गुस्सा है। नहीं क्या करेगी? बोले महाराज पूरे दिन को काम 2 घंटा में कर देगी। इतना क्रोध है, इतना क्रोध है, जो पूरे 12 घंटा को काम तो वो क्या कर दो? बोले 2 घंटा में निपटा दो। भगवान शंकर के पार्वती किसी बात से नाराज हो, मैया बोले ही नहीं। बाबा ने कही पार्वती नंदी गणेश कहाँ है? मैया कहती दिन भर पकड़ के बैठूंगा। अरे खेल रहे होंगे जाकर मिल लो। भगवान समझ गए कि पार्वती नाराज। कारण पूछा किस बात से क्रोधित हो? भगवान शंकर ने जब कारण पूछा तो मैया कहती बाबा आप हमसे प्रेम नहीं करते, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ बातें छुपाई नहीं जाती, पर आपने तो खूब ही छुपाई। शंकर जी ने कहा हमने ऐसी क्या बात छुपा ली? बोले नारद बता गए का तुम्हारे ना जाने कितने तो ब्याह है, और जब मुंडों की माला कौन की है? भगवान शिव ने कहा पार्वती हमेशा लड़ाई भई होती है जहां आधी अधूरी बातें सुनी जाती।
नारद जा तो बता गए, जमुंडों की माला हमारे गले में पड़ी, पर ये नहीं बताई किसकी है। अरे जब जग तुम्हारा जन्म हुआ और तुमने अपना तन छोड़ा, तब तब हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि तुम्हारा मुंड लाते हैं और माला में पूके पहर लेते हैं। मैया के बाबा हमें जन्म ले और मरते हैं, आप अमर हो। भगवान शंकर ने कही, हमने हमारे कथा सुनी। माता पार्वती हट पड़ गई, कहा बाबा हमको भी हमारे कथा सुना। भगवान शंकर अमरनाथ गुफा में धरती पर लेकर आए और वहां मैया को अभी हमारे कथा सुनाएंगे। अमर कथा क्या है? श्रीमद् भागवत कथा। कहा महाराज जैसे शिव शक्ति गुफा में पहुंचे, वैसे भगवान कृष्ण ने वहां सुखदेव जी को भेज दी। सुखदेव जी आए, अंडे के रूप में आए हैं, क्योंकि बाबा ने पहले ताली बजाई कि कोई पक्षी हो तो उड़ जा, त्रिशूल घुमाया कि कोई प्राणी तो नहीं बैठा। अब यहाँ कहा महाराज सुखदेव जी आकर विराजमान हो गए। भगवान शंकर कथा सुना रहे तो कैसी माता पार्वती को कहा कि देवी हुंकार भरना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगे तो कि कथाएं आप सुन रही हो। भगवान कथा कहते हैं तो मैया हुंकार भरती है, हूँ स्वामी, हूँ स्वामी, हूँ स्वामी। पहले दादी जब हम कहानी सुनते थे तो ऐसे ही करती थी ना। अब आप कहो आज तो सब ही खत्म है, हम क्या बताएं क्या करती थी। आज का चालू है।